नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का ये 55वां और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 7वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में। इस क्रैश कोर्स में कुल 151 लेक्चर हैं और ये 151 लेक्चर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं। तो पूरा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस हम एक बार में रिवाइज करेंगे पूरे 151 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, और उन 151 वीडियो लेक्चर्स का ये 55वां लेक्चर है। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का 7वां लेक्चर है। ठीक है, तो आपको करना ये है कि एक क्रम से सारे लेक्चर्स को देखना है, क्योंकि ये जो पूरा क्रैश कोर्स है ये अपने आप में संपूर्ण है और निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स को पूरा देख लेने के बाद आपको एग्जाम में बहुत अधिक सहायता मिलने वाली है। इसलिए इस सीरीज को ठीक प्रकार से एक क्रम से देखते हुए चलिए। अगर अभी तक आपके पास इस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का शेड्यूल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइए और वहां से शेड्यूल डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके देखिए कि किस सब्जेक्ट की किस टॉपिक की क्लास कितने बजे जो है अपलोड की जाती है। तो शाम को 7 बजे 8:30 बजे ये टाइम है। डेली 2 क्लास आपको दी जाती है और बहुत मेहनत करके ऑन टाइम ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इन्हें एक क्रम से देखते हुए चलिए, ये बहुत आपके लिए सहायक होंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा ये प्रयास आपको जैसा भी लगे, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपना कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर किस प्रकार से लगा, या फिर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, इतनी बात हो गई धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, इस पे हम आते हैं और हम अपनी पढ़ाई जो है प्रारंभ करते हैं। तो भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, प्रीवियस ईयर में हम जब देखते हैं तो जब जो सबसे अधिक प्रश्न हमें दिखाई देता है जो पूछा गया है वो राजा राम मोहन राय की उपाधियों से पूछा गया है, क्योंकि इनको बहुत सारी उपाधियां मिली हुई हैं और इनकी अलग अलग उपाधियों से अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। तो जितनी उपाधियां हैं उससे अधिक प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए एक बार जो है हम इनकी उपाधियों को रिवाइज कर लेंगे। तो इन्हें यानी राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय को कहा गया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, तो भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक किसे कहा गया? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय। तो कोई कहेगा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और कहीं पर आपको सुनने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। तो ये दोनों बात किसके लिए कही गई? राजा राम मोहन राय के लिए कही गई। इसके अलावा आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा गया। ये सब अलग अलग प्रश्न हैं अगर जो है आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे तो। इसके अलावा इन्हें कहा गया कि ये अतीत और भविष्य के मध्य सेतु हैं। इसके अलावा इन्हें नव प्रभात का तारा कहा गया, नव प्रभात का तारा। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें कहा गया। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया? तो आप कहेंगे कि राजा राम मोहन राय को कहा गया। इसके अलावा भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष इन्हें कहा गया, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा गया। और पत्रकारिता का अग्रदूत और भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक इन्हें कहा गया। तो इतनी सारी उपाधियां इनको मिली हुई हैं। हो सकता है 1-2 छूट गई हों, लेकिन जितनी उपाधियां एक लाइन से लिखी हो गई हैं इनसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। 20 से ज़्यादा प्रश्न केवल राजा राम मोहन राय की उपाधियों से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब राजा राम मोहन राय के परिचय को अगर हम देखें तो राम मोहन राय का जन्म बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतना ही परिचय हमारे लिए इनका पर्याप्त होगा। देखिए, इनका जो पहला ग्रंथ था, राजा राम मोहन राय का जो पहला ग्रंथ था
वो था फारसी भाषा में। आपसे भाषा भी पूछा जा सकता है तो इसको भी ध्यान रखना है। फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, ठीक है। ये 1809 में प्रकाशित हुई। इससे सवाल पूछा गया है। एकेश्वरवादी यानी जो बहुदेवतावाद को नहीं मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, बहुदेवतावाद को माना जाता है, तो बहुत सारे देवता हैं, तो भगवान राम भी हैं, शंकर भी हैं, विष्णु भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, बहुत सारे देवता हैं, तो ये बहुदेवतावाद हो गया। और यहाँ पर कहा गया कि नहीं, एक ईश्वरवाद, हम एक ईश्वर को मानते हैं। जैसे इस्लाम में यही फिलॉसफी है, यही फिलॉसफी जो है क्रिश्चियनों में है कि हम एक ईश्वर को मानते हैं। तो ये एकेश्वरवादी यानी मतलब जो है एक ईश्वर को मानने वाला। तो तुहफात उल मुवाहिदीन यानी ये फारसी भाषा में है। 1809 में ये प्रकाशित हुई। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। तो जितने भी देखेंगे, अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उनको छोड़ करके ज़्यादातर संगठनों ने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। और इन्होंने कहा कि ब्रह्म एक ही है, तो ब्रह्म को जो है महसूस किया जाना चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने अपने अखबार संवाद कौमुदी, ये भी पूछा जाएगा संवाद कौमुदी से प्रश्न, तो वो राजा राम मोहन राय का था, ठीक है। इसमें सती प्रथा का विरोध किया। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिसके लिए हम राजा राम मोहन राय को जानते हैं, लेकिन सती प्रथा के लिए हम विशेष रूप से राजा राम मोहन राय को जानते हैं। इन्होंने सती प्रथा के लिए बहुत कार्य किया और सती प्रथा को अंततः इन्होंने जो है अनऑथराइज्ड में घोषित कर दिया गया, जो है अनलीगल जो है घोषित कर दिया कि ये लीगल नहीं है। तो इन्हीं के प्रयासों से गवर्नर जनरल बैटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। इसके लिए अधिनियम 17 पारित किया गया, ठीक है। इसके लिए अधिनियम 17 पारित किया गया और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का भी घोर विरोध किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने 1826 के अधिनियम का विरोध किया इस तरह से। तो जूरी अधिनियम क्या था ये समझ लीजिए। जो 1826 का जूरी अधिनियम था वो ये बात करता था कि कोई अंग्रेज ईसाई या यूरोपीय ईसाई या भारत में अन्य धर्मों से अब कन्वर्ट होकर के बन गया हो ईसाई, यानी भारत में रहने वाला ईसाई या भारतीय मूल वंश का ईसाई और यूरोपीय ईसाई, किसी गैर ईसाई यानी हिंदू मुसलमान का मुकदमा सुन सकते हैं। यानी यूरोपीय ईसाई जज और भारतीय ईसाई जज किसी हिंदू और मुसलमान का मुकदमा सुन सकते हैं, लेकिन कोई हिंदू और मुसलमान ईसाई जज किसी यूरोपीय या किसी भारतीय ईसाई का मुकदमा नहीं सुन सकते हैं। ये सीधे सीधे भेदभाव था। तो इसका जो है राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। इसके अलावा इनका नाम था राजा राम मोहन राय इनका नाम था। और ये जो राजा की उपाधि इनको मिली, ये राजा की उपाधि इन्हें दिया मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और ये राजा की उपाधि उनको 1830 में मिली। और जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, जिसके समय में मुगलों का सिक्का भी चलना बंद हो गया 1835 में, उसने राम मोहन राय को अपने एक प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड भेजा, वहाँ के क्राउन से मिलने के लिए, कि ताकि इनकी पेंशन, अकबर द्वितीय की पेंशन थोड़ी बढ़ा दी जाए। तो इन्होंने एक निवेदन के रूप में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा राम मोहन राय के रूप में कि जाइए और बात करिए सम्राट से और हमारी पेंशन, हमारी सुविधाओं को उनसे बढ़ाने का काम करिए। तो राम मोहन राय गए, क्योंकि इनको अब राजा की उपाधि भी मिल गई चुकी थी। लेकिन यहीं पर 1833 में इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल नामक जगह पर इनकी मृत्यु हो गई। तो ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि इनकी समाधि कहाँ है, तो आप कहेंगे कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि है, ठीक है। अब तो ये राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देख लिया। अब इनसे के द्वारा स्थापित संस्थाओं को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया, ठीक है।
आत्मीय सभा का गठन किया और इस सभा में द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। तो आत्मीय सभा एक सती विरोधी संगठन था। आत्मीय सभा एक सती विरोधी संगठन था जो सती प्रथा का विरोध करता था। सती प्रथा का क्या मतलब? सती प्रथा का ये मतलब कि अगर कोई पुरुष की मृत्यु हो जाती है और वो विवाहित है और उसकी पत्नी जो विवाहित है वो जीवित है, तो वो पति के साथ ही उसके चिता पर जाकर के बैठ जाती थी और वो स्वयं को के अस्तित्व को वो समाप्त कर लेती थी। तो पति की मृत्यु होने पर पति को जलाने के लिए जो चिता सजाई जाती थी, उसी पर जाकर के उसकी पत्नी जो जिंदा हालत में है वो बैठ जाती थी और उसी के साथ जो है वो भी जल करके राख हो जाती थी। ये सती प्रथा के बारे में हमें बात बताई जाती है। हालांकि इसके काउंटर में भी बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन मूलतः जो है सती प्रथा का मतलब हम यही समझ रहे हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये आज भी चल रहा है। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना किसके साथ मिलकर की? तो डेविड हेयर के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और कलकत्ता में 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करने का इन्होंने कार्य किया। और फाइनली 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा गया, उसकी स्थापना हुई, जिसे आगे चल करके हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा या ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना हुई, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, अब ब्रह्म समाज की बात जो है ना हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें और समाचार पत्र, इस तरह से हमने सब चीज़ों को अलग अलग करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि एक क्रम से चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के विरोध में, मैंने बताया कि ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, तो फारसी भाषा में तुफात उल मुहादीन यानी एकेश्वरवादियों को गिफ्ट ऑफ मोनोथिस, ठीक है, नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1820 ईस्वी में ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली का मार्ग नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, जो जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से 1823 में लंदन से प्रकाशित हुई। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध रहा इनका जो है संवाद कौमुदी अखबार का इन्होंने प्रकाशन किया, जो भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में संपादित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। तो ये जो है पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने संवाद कौमुदी अखबार का प्रकाशन किया, जो भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में संपादित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। फारसी भाषा में मिरात उल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म कानिकल का भी इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब देखिए, हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ब्रह्म समाज को हम एक क्रम से जो है डिस्कस करेंगे। इसकी जो है स्थापना से लेकर के आगे बढ़ने तक के पूरे क्रम को हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा या संप्रदाय की स्थापना हुई, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज कहलाया। अब ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो हिंदू धर्म में सुधार लाना। तो सुधार लाने का मतलब है कि यही सती प्रथा जो है, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो रहा है, बाल शिशु वध किए जा रहे हैं, ये जो कुरीतियां हैं, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध। तो मूर्ति पूजा का विरोध उस समय के सभी संगठनों में आपको कॉमन दिखेगा, लेकिन ये विरोध में आपको दिखेंगे स्वामी विवेकानंद। एक ब्रह्म की पूजा, ठीक ना, एकेश्वरवाद का उपदेश देना। तो ये संगठन जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में इसकी कमान आ गई। अब देवेंद्रनाथ
टैगोर के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य समझ लीजिए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की तथा तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके साथ ही उन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की तथा ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तक का संकलन किया। ठीक है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के विषय में है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गई ब्रह्म समाज की कमान। अब फिर से उस कहानी पर आ जाएं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में लेकर के आए केशव चंद्र सेन को। किसको लेकर के आए? तो 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया गया और 1862 में आचार्य पद पर इनकी नियुक्ति कर दी गई देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो कहते हैं कि केशव चंद्र सेन की जो भाषा शैली थी, जो कार्य करने की कर्मठता थी, जो उनका ज्ञान था, जो उनका बौद्धिक स्तर था, उसने जो है बहुत सहायता की ब्रह्म समाज के विस्तार में। तो बहुत अधिक विस्तार ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन के समय में ही हुआ जब ये ब्रह्म समाज के आचार्य थे। लेकिन किसी बात को लेकर के केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद हो गया और इस विवाद के कारण केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए 1865 में। और 1866 ईस्वी में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और पूर्व में स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर देखिए एक हिस्टोरिकल गलती हो गई है हम लोगों की किताबों में, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी भाषी किताबें जो होती हैं वो पहले के राइटर से जो 2 4 5 हैं उनकी किताब को इकट्ठा करके एक नई किताब बनाने की परंपरा है। तो उसमें ये कहा गया कि जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज था। ठीक है, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर जिस ब्रह्म समाज को लेकर के चल रहे थे और जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित था वो नया ब्रह्म समाज था, या जो है वो भारतीय ब्रह्म समाज था। जबकि बात उल्टी थी। केशव चंद्र सेन तो मूल ब्रह्म समाज में आए और जब मूल ब्रह्म समाज से इन्हें हटा दिया गया तो इन्होंने जिस ब्रह्म समाज को बनाया उसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया या नव ब्रह्म समाज कहा गया। उसके बाद जब केशव चंद्र सेन ने बनाया भारतीय ब्रह्म समाज तो जो ब्रह्म समाज बचा रहा जो मूलतः राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित हुआ था वो आदि हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन तो वही है। तो ये गलती हो गई थी। तो आदि ब्रह्म समाज हम कहेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा और केशव चंद्र सेन ये भारतीय ब्रह्म समाज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब देखिए 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये पूछा जा सकता है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया? तो आप कहेंगे केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया। क्यों स्थापित किया? तो स्त्री शिक्षा के लिए स्थापित किया और महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, वामा बोधनी। ठीक है, अब देखिए केशव चंद्र सेन का को एक जो है इनके महत्वपूर्ण कार्य से हम जानते हैं और वो है ब्रह्म समाज अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट की बात हो रही है 1872 में जो पारित हुआ। तो इसमें जो है केशव चंद्र सेन की बहुत अधिक जो है मेहनत थी और इन्हीं के प्रयासों से ये ब्रह्म समाज अधिनियम 1872 का आया, जिसने पहली बार ये भारत में तय करने का प्रयास किया कि विवाह की एक न्यूनतम आयु होगी। उस समय क्या था कि बाल विवाह समाज में प्रचलित था और बाल विवाह प्रचलित होने के साथ छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। तो केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने बड़ा काम किया और इन्हीं के प्रयासों से 1872 में जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हुई, एक तो बाल विवाह नहीं होगा और एक बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया कि बहु विवाह नहीं होगा, यानी एक ही व्यक्ति का कई बार विवाह नहीं होगा, कई लोगों से अलग अलग विवाह नहीं होगा। तो इसमें क्या उम्र तय की गई ब्रह्म विवाह अधिनियम में? तो ये कहा गया कि लड़का होगा तो 18 वर्ष और लड़की होगी तो 14 वर्ष, इससे पहले विवाह आप नहीं कर सकते। तो न्यूनतम आयु जो तय की गई, आपसे पूछा जाएगा 1872 के भारतीय ब्रह्म समाज में लड़के और लड़की की आयु क्रमशः तय की गई। तो आप कहेंगे लड़के के लिए 18 और लड़की के लिए 14 वर्ष न्यूनतम आयु की आवश्यकता थी। इससे नीचे अगर आप हैं तो आपका विवाह नहीं होगा। लेकिन अब देखिए
कि जो है जो प्रकृति है व्यक्ति की परीक्षा लेती है और वो व्यक्ति को जो है अर्श पर भी पहुंचा सकती है और फर्श पर भी पहुंचा सकती है। तो अब हुआ क्या, इसको समझिए। अब केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से बाल विवाह पर रोक लगी थी और केशव चंद्र सेन बाल विवाह न हो इसके बहुत बड़े प्रवक्ता थे। लेकिन उसी दौरान कूच बिहार रियासत जो गुवाहाटी के आसपास है, कूच बिहार रियासत के राजा का रिश्ता इनकी लड़की के लिए आ गया। उसके बारे में ये कहते हैं कि वो या तो 12 वर्ष की थी या 13 वर्ष की थी, लेकिन वो 14 वर्ष की नहीं थी। अब कूच बिहार रियासत एक बड़ी रियासत है और वहीं की महारानी थी गायत्री देवी, जिनका जयपुर राज परिवार में विवाह हुआ था और जो किसी ज़माने में दुनिया की सबसे सुंदरतम महिलाओं में जिनका उल्लेख था, गायत्री देवी, वो भी कूच बिहार रियासत की थी। तो वहाँ कूच बिहार रियासत के राजा के विवाह का प्रस्ताव आ गया और ऐसे में इन्होंने अपने 12 वर्षीय कहिए या 13 वर्षीय कहिए, कहने का मतलब है कि वो 14 वर्ष की नहीं हुई थी, इन्होंने अपनी लड़की का विवाह कर दिया था। भाई लड़की के लिए मजबूर हो गए, कितना अच्छा रिश्ता आया है, राजा का रिश्ता आया है, तो अब कैसे इनकार करें। तो इन्होंने कूच बिहार के राजा से अपनी जो है पुत्री का विवाह कर दिया और इसी के साथ जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन हुआ। और ब्रह्म विवाह अधिनियम के उल्लंघन से अधिक जो है केशव चंद्र सेन की जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो तार तार हो गई कि देखिए अपने लिए दूसरा नियम और सबके लिए दूसरा नियम, ठीक है। तो फिर इसी आधार पर फिर विभाजन हो गया। तो 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ। पहला हमने देख लिया। तो आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो अब जो है हमने क्या देखा, भारतीय ब्रह्म समाज, पहले आदि ब्रह्म समाज, पहले ब्रह्म समाज, फिर आदि ब्रह्म समाज, फिर भारतीय ब्रह्म समाज, फिर साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस के सिद्धांत पर, ठीक है। और साधारण ब्रह्म समाज के अन्य प्रमुख सदस्य शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। अब यंग तरुण बंगाल आंदोलन की बात करें और इनका नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ठीक है। बहुत अल्प आयु ये रहे, 1809 से लेकर 1831 तक, लेकिन कहते हैं कि इनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे और इतने अधिक क्रांतिकारी थे कि उस समय के समाज में वो विचार जो है बिल्कुल उग्रपंथी विचार थे। इतने जो है क्रांतिकारी विचार, इतने आधुनिक विचार जो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के थे और बहुत कम उम्र में ही ये जो है चल बसे, ठीक है। तो डेरोजियो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे और इन्होंने पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया और नारी शिक्षा की वकालत की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनको बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति का पिता एवं प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है, ठीक है। तो इनके आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों की निरंकुशता पर प्रतिबंध, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण करना, ये प्रमुख विषय था। डेरोजियो ने 1828 ईस्वी में आत्मविस्तार एवं समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की। इसके साथ ही इन्होंने सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ध्यान दीजिए, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। बंग हित सभा एवं डिबेटिंग क्लब का इन्होंने गठन किया। डेरोजियो द्वारा ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र और यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टरर का संपादन किया। यंग बंगाल से प्रभावित होकर बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्रों ने यंग बॉम्बे आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की हम बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में
बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और बाद में जो है ये आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर हो गया। ठीक है, तो आर्य समाज का क्या मुख्य उद्देश्य था उसको समझ लीजिए। तो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। तो सबसे प्रमुख नारा था आर्य समाज का, वेदों की तरफ लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि वेद त्रुटिहीन है और जो वैदिक समाज था उसी तरह के समाज की हमें रचना करनी है। तो हमें क्या करना है, वेदों की तरफ लौटना है। तो और वेदों के बीच में जो आ गए हैं साहित्य, वो जो है गड़बड़ है। वेद ही सबसे सही है और हमें वेद की तरफ ही लौटना चाहिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। ठीक है, तो इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। जैसा कि मैंने बताया कि ये वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे और उनका विश्वास था कि वेद क्या है, शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय हैं और दैवीय हैं। तो आर्य समाज ने भी ब्रह्म समाज की ही तरह मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद, अवतारवाद, पशु बलि, झूठे कर्मकांड इत्यादि का विरोध किया। ठीक है, अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश से बहुत प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया और सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की एक पुस्तक है और जिसका लेखन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और आर्य समाज द्वारा 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की। गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिणी सभा की स्थापना आर्य समाज के द्वारा की गई 1882 में। तो दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया। आपसे पूछा जाएगा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। देखिए उस समय क्या था कि बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियां भारत में सक्रिय हो गई थी और चूंकि समाज जो था उसमें ऊंच नीच और जातियों में के आधार पर विभक्त समाज था, तो ऐसी जातियां जिनके साथ छुआछूत अधिक होता था उनके पास ईसाई मिशनरियां जल्दी पहुंची और उन्होंने जो है उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय ये मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति अगर हिंदू है और एक बार हिंदू धर्म से वो वापस निकल गया, वो किसी दूसरे धर्म में चला गया, तो फिर अब उसके प्रवेश के रास्ते सारे बंद हो गए, अब उसका प्रवेश हिंदू धर्म में नहीं हो सकता। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, ये गलत है और जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गया है, मुस्लिम बन गया है, उसका धर्म परिवर्तन हो सकता है, उसकी शुद्धि करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने जो व्यक्ति हिंदू धर्म से अन्य धर्म में चले गए थे उनकी घर वापसी इन्होंने कराई और इन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक पुस्तक लिखी। तो सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे जो शब्द हम सुनते हैं बहुत अधिक जो है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रचलित हुआ, उसमें एक स्वदेशी का शब्द। तो स्वदेशी इस शब्द के सबसे प्रथम स्वदेशी की बात करने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। इसके अलावा स्वराज की भी बात सबसे पहले भारत में दयानंद सरस्वती ने किया और इन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य बुरे से बुरे देसी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता, यानी बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्वदेशी चाहिए। तो हमें जो है अपने सामानों को प्रयोग करना है, उन सामानों का प्रयोग करना है जो हम खुद बनाते हैं। विदेशी सामानों का हमें बहिष्कार करना है और स्वदेशी का हमें जो है प्रयोग करना है। इसके साथ ही स्वराज ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भी बात सबसे पहले जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो इनसे जुड़ा हुआ एक तथ्य और है, हालांकि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अब प्रश्न पूछता है तो उत्तर आपको बताना जरूरी है। तो इन्हें 19वीं शताब्दी का भारत का हिंदू मार्टिन लूथर किंग या मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, तो आर्य समाज में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन और विरोध कि भाई हमें वेस्टर्न एजुकेशन को एडाप्ट करना है,
या नहीं करना है, इस आधार पर आर्य समाज में विभाजन हुआ। ठीक है, दो गुटों में बटा। तो जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे उसमें एक लाला लाजपत राय एवं हंसराज थे, जिन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, आप में से बहुत सारे लोग डीएवी से पढ़े हैं, पूरे देश में डीएवी स्कूलों की श्रृंखला है, तो डीएवी की स्थापना की। और एक नाम आपने बहुत सुना होगा, स्वामी श्रद्धानंद ने स्वामी श्रद्धानंद और लेखाराम ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी। अब देखिए, अब जो है आर्य समाज के बाद आ गया वेद समाज। तो वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में मद्रास में की और वेद समाज को दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। तो किसे दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है, ये भी प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि वेद समाज को, और इसने जाति प्रथा का विरोध किया, वेद समाज। अब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और लोगों का मानना है कि जो तत्व ज्ञान था वो जो है रामकृष्ण परमहंस के पास ही था और उन्हीं की वाणी बने आगे चल करके स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 7 मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई और इसके पश्चात बेल्लूर नामक स्थान जो कलकत्ता में था, वहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद का हम परिचय ले लें तो 1863 से लेकर के 1902 ये जो है जीवन काल रहा स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद भी अल्पायु ही रहे, लेकिन इतने कम ही दिनों में इन्होंने पूरी दुनिया को चमत्कृत और अभिभूत करने का काम किया। इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है, और ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को हम जिस इनके कार्य के लिए सबसे अधिक जानते हैं वो है 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना और वहाँ पर व्याख्यान देना, जिसने इन्हें रातों रात पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, तो हम तो यही जानते हैं कि उस विश्व धर्म सम्मेलन में जो भी व्यक्ति जाते थे, बचपन से हम लोग जो सुनते आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन कह करके लोगों को संबोधित करते थे। लेकिन पहली बार स्वामी विवेकानंद खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने भाइयों और बहनों कहा, इस वजह से तालियों की गड़गड़ाहट, क्योंकि जब जैसे ही ये वाक्य उनका ख़त्म हुआ उसके बाद कहते हैं कि 2-3 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। लेकिन जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि 2 लोगों ने उससे पहले भाइयों और बहनों का संबोधन कर दिया था, ये तीसरे व्यक्ति थे। लेकिन कहते हैं कि वाणी में वो ओज था कि जैसे एक ही बात कहना है अलग अलग लोगों को, लेकिन उस कहने में, यानी स्वामी विवेकानंद ने जब कहा भाइयों और बहनों, तो जो लोग सीट पर बैठे थे उन्हें ये महसूस हुआ कि ये सच में हमें भाई और बहन मान रहा है। इस तरह का जो है उनके वाणी में, उनके बोलने में इस तरह का विषय था। ठीक है, तो इनके द्वारा 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई और इन्होंने 1900 ईस्वी में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया। ये धर्मों का इतिहास जो है इसी तरह से इसको जो है जो शिकागो में स्थापित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, उसी का ये सेकेंड रूप माना जाता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता का कारण माना और इन्होंने, अब यहाँ पर देख लीजिए, और जिन लोगों को हमने पढ़ा अभी तक वो सब लोग, चाहे ब्रह्म समाज हो चाहे आर्य समाज हो, ये सब लोग जो है बहुदेवतावाद
और मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इसका समर्थन किया। और आज देखकर हमें समझ में आता है कि स्वामी विवेकानंद ही समाज को ठीक प्रकार से समझ रहे थे। तो ये कहा गया कि भाई बहुत देवता नहीं है, बहुत सारे देवता नहीं है, कोई एक ब्रह्म है और उसी को सबको मानना है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, ब्रह्म एक है और ब्रह्म को फील करना चाहिए, लेकिन सब लोग तो फील नहीं कर सकता। तो उसी ब्रह्म को फील करने के लिए एक प्रतीक के रूप में एक प्रतिमा हमें चाहिए। तो प्रतिमा है तो हम बेहतर ढंग से अपने ईश्वर से जो है हम अपना कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं। हम उस प्रतिमा को ही ईश्वर मान लिए, हमने ईश्वर का प्रतीक उसे मान लिया, तो ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। और आप देखें, हम लोग सब लोग प्रतीकों से ही जुड़े हुए हैं। ऐसा तो तत्व ज्ञान से तो हम ब्रह्म से मिल नहीं रहे हैं। हम भी मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति को देखते हैं, श्रद्धा से जो है उनको प्रणाम करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये भगवान है। ठीक है, तो इसका इन्होंने समर्थन किया। इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार इनकी शिष्या बहुत फेमस रही, सिस्टर निवेदिता, मार्गारेट नोबेल ने किया। और स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, ये पूछा जा सकता है, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में नामक पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया। और इनकी किताबें जिससे प्रश्न आता है, एक तो किताब है राजयोग, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग और एक है वेदांत फिलॉसफी। इन पुस्तकों का इन्होंने जो है संपादन किया और इन्होंने व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। व्यवहारिक वेदांत का क्या मतलब है कि एक धर्म के रूप में वेदांत का व्यवहारिक होना चाहिए, यानी उसमें इस तरह का नहीं हो कि सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आए, वो सबको समझ आ जाए, ऐसा होना चाहिए। और जीवन के प्रत्येक भाग में उसका पालन करने में सक्षम हो, जब समझ आएगा तभी जो है। स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया प्रीवियस में ईयर में कि नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रभावित रहे स्वामी विवेकानंद से और उन्होंने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने किसे कहा है? तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद को कहा है। अब जो है हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बंबई में। और किसने किया? आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और 1869 में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से जुड़े और इसके मुख्य संचालक बने। तो यहाँ से दो तरह के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न ये आएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे आत्माराम पांडुरंग ने की। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो आप कहेंगे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे इसके मुख्य संचालक थे। 1869 में जुड़ने के बाद जो है एक प्रकार से पूरा संचालन का भार इन्हीं के ऊपर था। तो क्या उद्देश्य था प्रार्थना समाज का? तो वही जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह यानी विधवाओं का विवाह होना चाहिए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये प्रमुख था। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत और महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात कौन है? तो आप क्या कहेंगे? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम रानाडे को किस संगठन के माध्यम से जानते हैं? तो वो संगठन है पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई और 1891 ईस्वी में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। वीडो रीमैरिज एसोसिएशन। तो उस समय के समाज में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बना दी गई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि अगर कोई स्त्री है और उसका पति मर गया है तो अब उसका विवाह नहीं किया जा सकता। तो ये सोचिए कितनी गलत बात है। और इससे भी उलट एक विषय ऐसा भी था कि चूंकि उस समय बाल विवाह हो जाता था, तो बाल विवाह हो गया,
और लड़की अपने घर है, लड़का अपने घर है, लेकिन दोनों क्या है, विवाह के बंधन में बच चुके हैं, अब स्त्री पुरुष हैं। तो अब पता चला कि 7 साल का लड़का और 5 साल की लड़की का विवाह हो गया है। अब जब 10 साल का लड़का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई और लड़की जो है अब 8 साल की हो गई है। तो अब कहा गया कि ये विधवा हो गई। अब ये विधवा हो गई तो उसका विवाह नहीं होगा। विवाह क्यों नहीं होगा? तो इसलिए कि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि एक बार जो बंधन बंधता है विवाह का, वो 7 जन्मों तक चलता है। कई लोगों को बड़ा दुख हुआ होगा इस बात को सुन करके। तो जो विवाह का बंधन होता है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। तो जब 7 जन्मों का बंधन है तो अगर पुरुष की मृत्यु हो गई और फिर उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ विवाह कर लेगी तो फिर ये बंधन कैसे चलेगा? ये तो ब्रेक हो गया ना। तो इस तरह की मान्यता थी समाजों में। तो इस वजह से कहा जाता था कि विधवाओं का विवाह नहीं होगा। तो जो पति के साथ रह लिया जिसने जो है और उसके बाद पति की मृत्यु हो गई, मान लीजिए 40 साल की उम्र में, 45-50 साल की उम्र में मृत्यु हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पुरुष और स्त्री का मिलन ही नहीं हुआ और दोनों की उम्र अभी मतलब पढ़ने की है। 8 साल की उम्र में विधवा, 10 साल की उम्र में विधवा, 12 साल की उम्र में विधवा। आप सोचिए ये स्थिति थी। तो इन लोगों ने जो कि अब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर ली थी और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ रहे थे, हर चीज़ों को तर्क कर रहे थे, वो सभी लोग विडो रीमैरिज के लिए प्रयास कर रहे थे कि ये क्या पागलपन है। ठीक है। तो गोपाल गणेश आगरकर ने राणा डे के नेतृत्व में 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट के नाम से हम जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में, लेकिन इसके संस्थापक कोई और थे। आइए देखें इसके इतिहास को। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 7 सितंबर 1875 ईस्वी में। 2 लोगों ने किया। एक तो मैडम व्लावस्की, ये रूसी महिला थी, और एक कर्नल हेनरी स्टली आलकाट, ये अमेरिकी सैनिक थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की 7 सितंबर 1875 ईस्वी में। और किस जगह पे की? तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई। लेकिन कहते हैं कि दोनों संस्थापकों से स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय था और उन्होंने आग्रह किया इनसे भारत आने के लिए। तो 1879 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर ये लोग भारत आए और जनवरी 1882 में मद्रास में अडयार के निकट इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और ये अडयार ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था। तो ठीक है, तो मद्रास में अडयार के निकट अपना मुख्यालय बनाया। लेकिन हम लोग एनी बेसेंट के वजह से जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में। तो एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बनी और 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और इस सोसाइटी का कार्यभार उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। तो 1907 ईस्वी में आलकाट के निधन के बाद एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षा नियुक्त हुई और एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल करके जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनवाया गया 1916 में, तो वो विश्वविद्यालय के रूप में आ गया। तो एक इनके प्रमुख कार्य से हम इनको जानते हैं, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन भारत में चलाया था। तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने भारत में चलाया था। इसके अलावा ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। इस नाते से हम इनको जानते हैं। ठीक है। अब देखिए जो प्रमुख सामाजिक सुधार किए गए संगठनों के माध्यम से तो हमने देख लिया, लेकिन अब वो जो सुधार किए गए उसके माध्यम से हम इसको देखेंगे। तो पहला तो ये है सती प्रथा। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर बाल विवाह से जुड़े हुए कानूनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। उसके बाद इन्होंने जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसको लागू कर दिया अगले वर्ष, यानी 1830 में।
इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य और है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजा राधाकांत देव ने बंगाल में 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की और सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। तो सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किसने किया ये पूछा जा सकता है, तो आप ये समझ लीजिए। अब इसके बाद बाल विवाह की बात करें तो बाल विवाह से जुड़े हुए कुल 3 कानून हमको दिखते हैं। तो परीक्षा में ये तीनों कानूनों से प्रश्न आ जाता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये किस कानून की बात हो रही है। ठीक है, सबको अलग अलग हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सिविल मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट जिसको कहा गया 1872 का। ठीक है, जो कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ, जो हमने देखा। तो इसमें जो है विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष की गई और 14 वर्ष की गई लड़की के लिए। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ये जो विवाह है ये कंपलसरी नहीं है किसी पर। जो लोग इस पद्धति से यानी जो है सिविल मैरिज एक्ट के तहत विवाह कराएंगे उनके लिए ये लागू एप्लीकेबल होगा, और जो लोग जैसे विवाह होते हैं उस तरीके से कराएंगे तो उन पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, ब्रह्म विवाह अधिनियम। अब आया दूसरा कानून, सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया। ये किसके प्रयासों से आया, तो बंबई के पारसी बहराम जी मालवारी के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसके माध्यम से अब इसमें क्या किया गया, 12 वर्ष कन्याओं के लिए कर दिया गया। उसमें कितना था, तो उसमें जो है 14 वर्ष था। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यहाँ प्रतिबंध है कि अब 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का विवाह जो है आप नहीं कर सकते। वहाँ 14 था, अब ये 12 हो गया कि माध्यम से 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया, कि मतलब अब किसी भी तरीके से आप किसी भी माध्यम से विवाह करें 12 वर्ष से कम वर्ष की कन्या का विवाह आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का बहुत विरोध किया। ऐसा नहीं कि बाल गंगाधर तिलक ये नहीं चाहते थे कि समाज में सुधार हो, बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि समाज में सुधार हो, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारे धार्मिक मामलों में, हमारे कानूनों में हस्तक्षेप करने वाले अंग्रेज होते कौन है, इनको किसने अथॉरिटी दिया, इस माध्यम से वो विरोध कर रहे थे। फाइनली बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया, जिसे हम जानते हैं शारदा अधिनियम के माध्यम से भी, के नाम से भी, क्योंकि ये पारित हुआ था डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से। ठीक है, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे हम शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं, 1929 में ये पारित हुआ। और शारदा अधिनियम इसे इसलिए कहा गया क्योंकि डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से ये पारित हुआ था। ठीक है, तो इस अधिनियम के माध्यम से विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष तय की गई। ठीक है, ये रहा बाल विवाह से जुड़ा हुआ विषय। अब विधवा विवाह की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक हमें योगदान दिखता है, और वो हैं संस्कृत कॉलेज के आचार्य, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इन्होंने 1000 से अधिक हस्ताक्षरों से युक्त पत्र लॉर्ड डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया। तो इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित किया, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई कि भाई विधवाओं का पुनर्विवाह हो सकता है, इसका आप विरोध नहीं करेंगे। अब ये तो एक विषय हो गया। अब देखिए फर्गूसन कॉलेज के प्राध्यापक प्रोफेसर थोडो केशव कर्वे ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं की शिक्षा के लिए, ये बहुत बार प्रश्न आया है, विधवा आश्रम संघ की स्थापना की और 1916 ईस्वी में बंबई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और डॉक्टर आरजी भंडारकर इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने। ये हुआ। इसके अलावा वीर सेलिंगम पुटूल ने दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया। इनसे भी जुड़े हुए प्रश्न आए हैं।
इन्होंने 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह सभा यानी विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, अब विधवा पुनर्विवाह की बात हो गई। अब शिशु हत्या प्रथा की बात करेंगे। तो गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय में 1795 ईस्वी में बंगाल का नियम 21 तथा वेलेजली के समय 1804 ईस्वी में नियम 3 के तहत शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया। ठीक है, शिशु हत्या जिसमें ज़्यादातर बालिकाओं की हत्या होती थी। कई क्षेत्रों में तो वो जब पैदा होते थे तो उनके मुंह में जो है अफीम डाल दी जाती थी या मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता था और इसके माध्यम से उनको मार दिया जाता था। ठीक है, तो ये कहा गया कि शिशु की हत्या होगी तो ये साधारण हत्या है और धीरे धीरे ये प्रथा खत्म होगी। दास प्रथा, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में दासता पर प्रतिबंध का प्रावधान था और गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1843 के नियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, शिशु हत्या, दास प्रथा, इन सब की हमने बात की। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण मुस्लिम आंदोलन है और कुछ जो है और महत्वपूर्ण संगठन है, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने कि कांग्रेस का विरोध किया और मुस्लिम युवाओं को ये स्पष्ट किया कि आपको कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए और अंग्रेज़ों के पक्ष में अपनी भक्ति प्रकट करनी चाहिए। तो अंग्रेजी शिक्षा हो और ब्रिटिशों के साथ सहयोग किया जाए, इसके सबसे बड़े प्रवक्ता हमको सर सैयद अहमद दिखते हैं। सर सैयद अहमद 1857 की क्रांति के दौरान ये प्रत्यक्षदर्शी थे और सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उनका सहयोगी मुसलमानों को बनना चाहिए। उस समय यानी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जो मुसलमान था वो ये मानता था कि चूंकि हम लोग शासक हैं, यानी मुसलमानों का शासन चला भारत में, दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुग़ल वंश है, तो उनका कहना था कि हम जो है शासक थे और हमारी गद्दी इन्हीं अंग्रेज़ों ने छीन ली और इसलिए मुसलमान अंग्रेज़ों के प्रति जो है घृणा के भाव से भरा हुआ था और अंग्रेज़ों का विरोध कर रहा था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को भी स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों को जो है अब ठीक ढंग से सबक सिखाने का समय आ गया है। तो 1857 की क्रांति का मुख्य षड्यंत्रकारी जो है अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को माना और मुसलमानों के साथ भेदभाव करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है सर सैयद अहमद खान देख रहे थे। सर सैयद अहमद खान को ये समझ में आ रहा था कि इस समय ब्रिटिश राज बहुत मजबूत है और इनका विरोध करके जो है कोई फ़ायदा नहीं, इनका सहयोग करने में फ़ायदा है। क्योंकि जो मुसलमान थे वो मुग़ल राज में फ़ारसी भाषा में सारा काम होता था तो वो फ़ारसी सीखते थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का शासन आया फ़ारसी से अंग्रेजी हो गया। अब अंग्रेजी ज़्यादा जो है हिंदुओं ने पढ़ी तो अधिक से अधिक एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू चले गए, मुसलमान पिछड़ता चला गया। तो सर सैयद अहमद खान का कहना था कि हमें जो है अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों में हमें जो है प्रतिभाग करना चाहिए। तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया और इसका उद्देश्य था मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करना, साथ ही मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर अंग्रेजी का राजभक्त बनाकर सरकारी नौकरियों में अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करना। तो सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में साइंटिफिक सोसाइटी और अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना की।
इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, जिसका पूरा नाम था मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि आगे चलकर यानी 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। और यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का जो आंदोलन था उसके नर्सरी के रूप में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने काम किया। तो सैयद अहमद खान द्वारा मुसलमानों में उदार विचार के प्रसार के लिए 1886 में अलीगढ़ में मुहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की गई। और कांग्रेस का विरोध करने के लिए इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, अब ये देखिए इनकी उपाधि है राजा, ये राजा है नहीं, राजा ये है नहीं, अब वो तो बलवंत सिंह का परिवार है, जो रामनगर स्टेट है वो राजा है, इनको राजा की उपाधि मिली थी। ठीक उसी तरह जैसे अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को उपाधि दी थी राजा की, तो ये उपाधि वाले राजा हैं, ये ध्यान दीजिए। तो बनारस के शिव प्रसाद सिंह, इनकी उपाधि एक और थी सितारे हिंद, इन्हें कहा गया। ठीक है, तो सितारे हिंद कौन था? तो शिव प्रसाद सिंह थे। तो शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर 1888 ईस्वी में इन्होंने, सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। और अपने विचारों के प्रसार के लिए फारसी भाषा में इन्होंने तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। और इनके द्वारा 1859 ईस्वी में असबाब ए बगावत ए हिंद की रचना की गई, जो किसी भारतीय द्वारा 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसकी भी चर्चा हमने की थी 1857 की क्रांति को पढ़ते हुए। ठीक है, अब देवबंद आंदोलन की बात करें तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1886 में। तो ये एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा करना था। ठीक है, जिहाद की भावना को जीवित रखना था और जब अनुकूल परिस्थिति आई तो जिहाद की घोषणा करना था। अब ये जो है विचार सर सैयद अहमद खान के विरोध में है। ठीक है, ये आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के पूर्णतया विपरीत था, जो अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करता था। दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं थी। इसने यानी देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया और जो संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाया गया था सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद द्वारा, उसका इन्होंने विरोध किया। कासिम ननतोई एवं अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद सहारनपुर में 1866 ईस्वी में एक स्कूल की स्थापना की गई और देवबंद बहुत बड़ा जो है विचार बन गया। ठीक है, अब अहमदिया आंदोलन की बात करें तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर के कादियान नामक स्थान से। इसलिए इस आंदोलन को कादियान आंदोलन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कादियान आंदोलन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि अहमदिया आंदोलन को कादियान आंदोलन कहते हैं। किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कब किया? 1889 में किया। ठीक है, गुलाम अहमद ने बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में इस आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की है और ये मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को पैगंबर भी कहा और कृष्ण का अवतार भी खुद को घोषित किया। इसके बाद अहरार आंदोलन, तो ये अहरार आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में चला जो सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया था। और इस आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे थे उन्हें राष्ट्रवादी मुसलमान कहा गया। ठीक है, तो मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली वाले ये अली बंधु हैं। खिलाफत वाले हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और मजहर उल हक के द्वारा 1910 में अहरार आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करना। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इस आंदोलन से जुड़े थे जिन्होंने गुब्बार ए खातिर की रचना की। अब मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा कलकत्ता में की गई
और इसका उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अब्दुल लतीफ के बारे में है कि इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में माना जाता है, तो ये नोट कर लीजिए, अब्दुल लतीफ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। अब सिख सुधार आंदोलन की बात करें तो सिख सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई, ये माना जाता है। और खालसा दीवान के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था ने पंजाब में अनेक गुरुद्वारों एवं स्कूलों कॉलेजों की स्थापना करवाई। इसके अलावा 1920 ईस्वी में अकाली आंदोलन की स्थापना हुई, जिसमें महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। देखिए, जो गुरुद्वारों में महंत थे, जो गुरुद्वारे के मुख्य संचालक थे, धीरे धीरे उन लोगों ने गुरुद्वारों को अपनी निजी संपत्ति बना ली और वहाँ चढ़ने वाले दान दक्षिणा का उपयोग निजी कामों के लिए वो करने लगे और एक प्रकार से उन्होंने उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली। तो उनके विरुद्ध आंदोलन चला, लेकिन ये सत्याग्रह के माध्यम से चला, क्योंकि उसी समय भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, जो कि एक सत्याग्रह के रूप में था, अहिंसक था। ठीक है, तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधारना और भ्रष्ट महंतों को हटाना। 1922 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ और 1925 में पुनः इसे संशोधित किया गया। ठीक है, सिख समुदाय में सुधार के प्रेरक दयाल साहिब को माना जाता है। अब पारसी सुधार आंदोलन की बात करें, ठीक है, पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे इसमें पूरा का पूरा, और ज़्यादा फैक्चुअल ही है तो बहुत ज़्यादा समझाने का इसमें स्कोप नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो 1851 से माना जाता है पारसी सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़े नाम, आर.के. कामा और एस.एस. बंगाली के सहयोग से 1891 ईस्वी में रहनुमाए माजदायसन सभा की स्थापना हुई और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पारसियों के सामाजिक अवस्था में सुधार करना एवं पारसियों के धर्म में बुराइयों को समाप्त करना और शुद्धता प्राप्त करना। तो इस आंदोलन ने पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विवाह की आयु में वृद्धि करने पर इन्होंने बल दिया। तो ये रहनुमाए माजदायसन सभा द्वारा राष्ट्र गोफ्तार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, सत्यवादी इसका हिंदी अर्थ होता है, राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ठीक है, अब सत्य शोधक समाज से पिछले वर्षों में भर भर के प्रश्न पूछा गया है। सत्य शोधक समाज यानी सत्य का अन्वेषण करने वाला समाज, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में बंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। क्या उद्देश्य था? तो पिछड़ी जातियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना, ब्राह्मणवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना एवं स्त्रियों और निम्न जातियों में शिक्षा का प्रसार करना, ये सत्य शोधक समाज का तो बड़ा क्रांतिकारी विचार था। किसका? ज्योतिबा फुले का। तो ज्योतिबा फुले ने जो साहित्य लिखा है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय के समाज में इस तरह की बातें जो है इन्होंने लिखी हैं। इनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फुले को इन्होंने पढ़ाया और इन्हें प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जो है माना जाता है। ठीक है, और पत्नी के साथ मिलकर के ही इन्होंने पुणे में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और ज्योतिबा फुले ने, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फुले की। सार्वजनिक सत्य धर्म किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की, सत्य शोधक समाज। इसके बाद श्री नारायण धर्म परिमालम योगम आंदोलन। ठीक है, कितना बड़ा नाम है। इसकी स्थापना श्री नारायण गुरु ने 1902-1903 में किया और यह आंदोलन केरल में एझवा जातियों द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका? तो असमानता, छुआछूत का विरोध और मानवीय समानता को बढ़ावा देना। और श्री नारायण गुरु निम्न जाति के होते हुए भी अरिवुपुरम में शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई। और नारायण गुरु का नारा था, मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। देखिए कितना बढ़िया, मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर।
आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, ये ईबी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार द्वारा चलाया गया और ये अभी भी रिलेवेंट हैं तमिलनाडु की राजनीति में, ठीक है। तो 1925 में दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। तो पहले तो इस आंदोलन का उद्देश्य था जाति विहीन समाज की स्थापना करना, लेकिन आगे चलकर ये धर्म विरोधी और ईश्वर विरोधी भी हो गया, ठीक है, ये आंदोलन। तो इस आंदोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता से विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश, मनुस्मृति को जलाने जैसे कार्य किए गए और पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण नाम से एक रामायण की रचना की है, सच्ची रामायण, ठीक है। वाइकोम आंदोलन सत्याग्रह, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 ईस्वी में त्रावणकोर केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया था। तो मंदिर में प्रवेश बहुत सारी निम्न जातियों को नहीं दिया जाता था उस समाज में, तो उसको लेकर के आंदोलन चलाया गया था। और गुरुवायूर सत्याग्रह, तो मंदिर प्रवेश का ये भी आंदोलन था। 1931 में केरल के गुरुवायूर में के कलप्पण के नेतृत्व में हुआ और इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप केरल के सभी मंदिरों को सभी हिंदू जातियों के लिए खोल दिया गया। परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की गई, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग, हालांकि आत्माराम पांडुरंग ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस मंडली ने जाति प्रथा का विरोध किया, एक ईश्वर में विश्वास और ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया, ठीक है। अब इसके बाद लोकहित वादी गोपाल हरि देशमुख, तो गोपाल हरि देशमुख को नव शिक्षा और समाज सुधार जो महाराष्ट्र में हुआ उस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में हम जानते हैं। इनका नाम गोपाल हरि देशमुख है। इनको लोकहितवादी कहकर पुकारा गया। तो इन्होंने जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक पुस्तक लिखी। तो जाति भेद पुस्तक किसने लिखी? तो गोपाल हरि देशमुख ने लिखी। और तार्किक सिद्धांतों और आधुनिक मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर समाज के पुनर्गठन की मांग इन्होंने की। अब आ गया द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ। भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी ये मानते थे कि ये हमारे राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन राजनीतिक गुरु अपना मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी, लेकिन कभी भी वो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सेवक नहीं, मतलब उसके सदस्य नहीं बने, ठीक है। तो 1905 में इसकी स्थापना की गई, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। और गोपाल कृष्ण गोखले को हम जानते हैं प्रमुख नरमपंथी नेता। गोपाल कृष्ण गोखले जो 1905 के बनारस के कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देश सेवा के लिए स्वयंसेवक तैयार करना और संवैधानिक पद्धति से भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहित करना। चूँकि पिछले वर्षों में प्रश्न पूछा गया था इसलिए ये पॉइंट है। MC सीतलवाड़, BN राव और अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने एक क्रम से देखा। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लेक्चर था, तो बहुत समझाने का इसमें स्कोप नहीं था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।